वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित कुछ लेटेस्ट 2021 के लिए एमसीक्यूज हैं जिसे आज की इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। ये आपके जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन से बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का हमारा है, सितंबर 2020 तक राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या मतलब शाखाओं सहित कितनी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए सितंबर 2020 तक अगर हम बात करें तो राजस्थान में कुल बैंक कितने थे, 7685। ठीक है, कुल बैंक मतलब बैंक और उसकी जो शाखाएं हैं उन सभी को मिलाकर 7685 बैंक और उसकी शाखाएं कार्यरत थी। अब देखिए इसमें से अगर हम जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसकी बात करें तो 7685 कुल बैंकों में से राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, 4272। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनके जो कार्यालय हैं वो कितने हैं, 1566। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके अलावा अगर हम निजी बैंकों की बात कर रहे हैं, निजी बैंक और उनकी जो शाखाएं हैं वो कितनी है राजस्थान में, 1489। फिर लघु वित्त बैंक जो है, माइक्रो फाइनेंस बैंक, वो कितने हैं, 351। और जो विदेशी बैंकों की संख्या है वो कितनी है, 7। ठीक है, तो सितंबर 2020 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनके जो कार्यालय हैं वो कितने हैं राजस्थान में, 1566। ठीक है, 1566। अगला है, मिड डे मील योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों से संबंधित है। ठीक है, मिड डे मील योजना जो है वो भारत सरकार की योजना है, ठीक है, जो प्रारंभ की गई थी 1995 के आसपास। और इसमें क्लास 1 से लेके 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी पोषण स्थिति को सुधार करने के लिए ये जो योजना है वो प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लास 1 to 8। ठीक है, क्लास 1 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों से ये संबंधित हैं। और इस योजना के अंतर्गत क्लास 1 to 5 के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको 100 ग्राम गेहूं चावल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है। या कैलोरी की अगर हम बात करें तो 450 कैलोरी भोजन जो है वो उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। जबकि क्लास 6 to 8 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 150 ग्राम गेहूं या चावल, ठीक है, 150 ग्राम गेहूं चावल प्रतिदिन। और कैलोरी की अगर हम बात करें तो ये 700 कैलोरी भोजन जो है उपलब्ध कराने की बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना कब प्रारंभ की गई। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी, 20 अगस्त 2020 को। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 20 अगस्त 2020 को। और इसका संकल्प क्या है, कोई भी भूखा नहीं सोए। ठीक है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, उनके द्वारा ये जो योजना है वो प्रारंभ की गई। और इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और प्रतिदिन इससे जो लाभार्थी हैं, ठीक है, वो 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास व्यक्ति हैं, उनको लाभ मिलेगा। और पूरे साल भर की अगर हम बात करें तो लगभग 5 करोड़ के आसपास व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का अंश कितना है। अगर इसकी बात की जाए दूध उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो 2017-18 के अगर हम डेटा देखें तो उसके अनुसार कितना है, 12.72। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है लगभग 1483 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, इसका लगभग
40%, ठीक है, या 39 पॉइंट समथिंग हम कुछ कह सकते हैं। 578 किलोमीटर के आसपास जो है वो राजस्थान से गुजरता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 40%, ठीक है, 40% से थोड़ा कम है। नेक्स्ट है, राजस्थान वित्त निगम आरएफसी द्वारा नए उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु कितनी सहायता प्रदान की जाती है? ठीक है, राजस्थान वित्त निगम जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 को। और इसका स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? राज्य में नए उद्योगों की स्थापना करना, या जो उद्योग पहले से कार्यरत हैं उनको आधुनिकीकरण करना, उनका विस्तार करना, और इसके लिए अधिकतम 20 करोड़ रुपए की जो सहायता है, वित्तीय सहायता है, वो इसके द्वारा आरएफसी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ जो एकल खिड़की योजना है उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, एक ही स्थान पर ऋणों की जो औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं उद्योगियों को, उद्योगपति जो है उनको, तो इसके लिए एकल खिड़की योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी आरएफसी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 1 मई 2019 से अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित है? अकुशल श्रमिकों के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी जो है वो कितनी निर्धारित है? तो 1 मई 2019 की अगर हम बात करें तो देखिए, जो अकुशल श्रमिक है उनके लिए 225 रुपए जो है वो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। जो अर्धकुशल लोग हैं, अर्धकुशल श्रमिक है, उनके लिए 237 रुपीज हैं। जो कुशल श्रमिक है उनके लिए कितनी है? 249। और जो उच्च कुशल श्रमिक है उनके लिए न्यूनतम मजदूरी 299 रुपीज जो है वो निर्धारित की गई। तो यहाँ पे आपको अकुशल श्रमिकों के बारे में पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत के कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का अंश कितना है? ठीक है, कच्चे तेल उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में कुल जो कच्चे तेल का उत्पादन होता है उसमें से राजस्थान में लगभग 23% भाग जो है वो उत्पादित होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजस्थान से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें निम्न में से कौन सी हैं? ठीक है, राजस्थान का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, किन मदों का सबसे ज्यादा होता है? तो जो अभियांत्रिक वस्तुएं होती है जिनको हम इंजीनियरिंग वस्तुएं कह सकते हैं, कपड़ा हो गया आपका, हस्तशिल्प हो गया, रत्न आभूषण एवं धातुएं, ठीक है, ये जो पांचों वस्तुएं हैं इनका राज्य के निर्यात में कितना योगदान है? लगभग 50%, या 50% से भी ज्यादा योगदान इन पांच वस्तुओं का है। इंजीनियरिंग वस्तुओं का, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न आभूषण एवं धातुएं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, देश के कुल पशुधन में राजस्थान के किस पशुधन का सर्वाधिक हिस्सा है? देखिए, जो पशु गणना 2019 के अनुसार देखें तो जो भारत में ऊंट पाए जाते हैं, ठीक है, उसका 84% भाग जो है, या 84% ऊंट जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो ऑप्शन है वो क्या है? बकरियां, भैंस, भेड़ और गोवंश। अगर इनमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो योगदान पशुधन है वो कौन सा है राजस्थान में? बकरियां, ठीक है, कितनी है? लगभग ये 14% बकरियां जो है वो राजस्थान में है। उसके बाद में सेकंड स्थान जो है वो किसका है? भैंस का, ठीक है, लगभग ये 12.4% के आसपास है। फिर उसके बाद में तीसरा स्थान आता है भेड़ वंश का, ठीक है, ये कितने हैं? लगभग 10.6% है। और चौथे स्थान पे क्या आता है? गोवंश, ठीक है, ये कितना है? 7.24। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा इनमें से? ऑप्शन ए। और अगर आपको ऑप्शन ऊंट दे रखा है तो सबसे ज्यादा ऊंट, ठीक है, 84% के लगभग जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है?
एसडीजी सूचकांक 2019 के अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो टॉप फर्स्ट पे जो कंट्री है वो सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का सबसे प्रथम स्थान पे कौन से जिला है? झुंझुनू। और उसके बाद में किसका स्थान है? जयपुर का। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में प्रचलित कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है? ठीक है, 2019-20 के जो अंतिम आंकड़े हैं जीएसडीपी के, उसमें प्रचलित कीमतों पे, ठीक है, करंट ईयर की जो प्राइस हैं, चालू वर्ष की जो कीमतें हैं, उस पे जीएसडीपी कितना है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपका। तो इनमें से अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 9.99 लाख करोड़। ठीक है, जीएसडीपी पूछा हुआ है और किस पे पूछा हुआ है? प्रचलित कीमतों पर। अगर स्थिर कीमतों पे पूछा जाए 2011-12 के अनुसार कितना है? 6.89 लाख करोड़। ठीक है, ये स्थिर कीमतों पे है और प्रचलित कीमतों पे कितना है? 9.99। ठीक है, ये आपका सकल पूछा हुआ है ग्रोस। और शुद्ध की अगर हम बात करें तो शुद्ध कितना है? 9.99, ये आपका सकल है और शुद्ध है ये 8.99। ठीक है, जो शुद्ध होता है वो हमेशा सकल से क्या होता है? कम होता है। अगला है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का अनुमानित योगदान अधिक से कम का क्रम क्या है? ठीक है, आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसके बारे में जो अनुमान लगाया गया है अलग अलग क्षेत्रों का, कृषि क्षेत्र का योगदान, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान, तो कितना रहेगा? ठीक है, उसके लिए अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा जो अनुमान है वो किसका है? सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर अगर हम देखें तो 42% जो योगदान होगा वो किसका होगा? सेवा क्षेत्र का। उसके बाद में दूसरे स्थान पे जो है वो क्या है आपका? 29%। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का है, कृषि क्षेत्र का है। और फिर 28% के जो आसपास हैं, ठीक है, वो किसका योगदान है? उद्योग का। तो सही क्रम आपका क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स तथा इनलैंड कवेंट डिपो जो हैं किसकी सहायता से स्थापित किए गए हैं? तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो राजस्थान में स्थापित किए गए हैं और किसकी सहायता से स्थापित किए गए हैं? राजसी को। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना रिको द्वारा नहीं की गई है? ठीक है, सेज की जो स्थापना है जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम और द्वितीय जयपुर में, ये सेज जो है रिको के द्वारा स्थापित किए गए हैं। सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, ये भी रिको के द्वारा स्थापित किए गए हैं। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ठीक है, ये भी है आपका महिंद्रा और रिको के कॉम्बिनेशन दोनों ने मिलके। और एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी, ठीक है, ये स्थापित नहीं किया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, मिड डे मील योजना में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों हेतु कितना कैलोरी भोजन जो है वो प्रदान करने का प्रायोजन किया गया है? ठीक है, शुरू में बताया था जैसे मैंने आपको, मिड डे मील योजना जो है उसमें क्लास 1 to 5 के जो विद्यार्थी उनको 450 कैलोरी जो भोजन है वो प्रदान करने का प्रायोजन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और मिड डे मील योजना में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको भोजन प्रदान किया जाता है। 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 700 कैलोरी भोजन जो है वो प्रदान करने का प्रायोजन है। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब प्रारंभ हुई? ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो बेटियों का जन्म होता है उसके लिए सरकार के द्वारा वित्तीय राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री राजश्री परियोजना योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन आपका डी, 1 जून 2016।
1 जून 2016 के बाद में जिन बेटियों का जन्म हुआ है उनके लिए ये स्कीम जो है वो प्रारंभ की गई। इसमें वित्तीय सहायता जो है वो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा। पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? पंजाब और हरियाणा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा स्थान जो है वो राजस्थान का है। नेक्स्ट है, राज्य में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 30% के आसपास 30.4% प्रतिशत भाग जो है वो कृषि योग्य भूमि का राजस्थान में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है? ठीक है, वर्ष 2019-20 में राजस्थान की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी रही है? 5.03। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। और 2020-21 के लिए जो अनुमानित है वो कितनी है? -4.11%। ठीक है, नेगेटिव रहेगी कोरोना महामारी के कारण 2020-21 के लिए। तो 2019-20 में राजस्थान की जो ग्रोथ रेट है, आर्थिक वृद्धि दर, वो कितनी है? 5.03। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो लेटेस्ट एमसीक्यूज हैं उनको हम और सोल्व करेंगे।